मैं बिहार में हूं और बिहार में चुनाव सरगर्मी बहुत तेज है। नेता पाला बदल रहे हैं, कोई इस दल में है तो दूसरे दल में जा रहा है, किसी का टिकट कट गया, टिकट बदल गया। दो पार्टियों के बीच समझौता है, लेकिन एक सीट पर ही दो दो कैंडिडेट हैं। कल मुझे जब बहुत हंसी आई जब मुझे पता चला कि जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुरेश पासवान, उनकी सीट उन्होंने नामांकन भर दिया और उनकी सीट पर जो उनकी कोलिशन पार्टी है आरजेडी, उसने भी एक कैंडिडेट घोषित कर दिया। इसी तरह जो एनडीए है उसमें भी चल रहा है। जहां पर एलजेपी के प्रत्याशी हैं वहीं पर जेडीयू ने भी कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए। लेकिन ये सब बातें तो चलती रहेंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 का जो नतीजा आएगा नवंबर में 14 नवंबर को, उसके बाद नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। हम ये मान लेते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन एनडीए की सरकार अगर बनती है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि इसमें पेंच फंसा दिया खुद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने। अमित शाह ने जो इसमें पेंच फंसाया है वो ये कह दिया, एक बयान दे दिया, और ये बयान दिया नहीं, मुझे लगता है कि ये उन्होंने पहले से प्लान करके दिया है। ये बयान सवाल पूछवाया है पत्रकार से। आज तक का एक कार्यक्रम था, उसमें वो गए थे, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारे जो विधायक जीत करके आएंगे वो तय करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है, जेडीयू साथ में है, एलजेपी है, हम है, कुशवाहा जी हैं। ये सारे लोग मिल करके तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन बनेगा, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह पहली बार हो रहा है। बीजेपी अगर 17 महीनों को छोड़ दिया जाए बिहार में 20 साल के कार्यकाल में, तो 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं। वो जेडीयू के साथ बीजेपी के साथ रहे हो या फिर आरजेडी के साथ, मुख्यमंत्री वही रहे। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला है। लेकिन इस बार आखिर क्या हो गया जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से किनारा चाहती है? क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी या एनडीए को जिताने की स्थिति में नहीं है, या फिर बीजेपी यहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा करके अपनी सरकार बना करके बीजेपी यहां पर जो बिहार की जो जमीन है, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, उसमें स्थान बनाना चाहती है? क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी अकेले लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही है कभी भी। जब भी चुनाव होता है वो सहारे के साथ लड़ती है, 2-3 कोलिशन के पार्टनर्स होते हैं उनके साथ ही वो लड़ती है, और कोलिशन के जो पार्टनर्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक बड़ा भाई होता है, बीजेपी नहीं होती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव खेला है कि अमित शाह ने एक ऐसा दांव खेला है कि अगर ये दांव सही पड़ा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नवंबर 14 के बाद तय हो जाएगा। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? नीतीश कुमार, जिन्हें कहा जाता है कि मौसम विज्ञानी हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वो पलटू राम हैं, क्या वो ऐसा होने देंगे? पिछले 3-4 महीने से जितने भी नीतीश कुमार के वीडियो आ रहे थे, तस्वीरें आ रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि वो लोगों को पहचान नहीं रहे हैं। एक अजीब तरह का रिएक्शन उनका प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होता था, किसी और भी कार्यक्रम में होता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई चीज भूल रहे हैं या उनके दिमाग पर कोई ऐसी चीज चढ़ रही है जो अचानक अटैक करती है और वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही टिकट की घोषणा होती है, टिकट का बंटवारा होता है,
101 जेडीयू और 101 बीजेपी और 29 सीट एलजेपी को मिलती है, उसके तुरंत बाद जो नीतीश कुमार होते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। तो आखिर क्या हुआ कि 3 महीने तक बीमार बताए जाने वाले नीतीश कुमार अचानक सीट की घोषणा के बाद एक्शन में आ जाते हैं। और एक्शन में ही नहीं आते हैं, वो इस कदर एक्शन में आते हैं कि अगले ही दिन नरेंद्र मोदी का जो पोस्ट चेहरा है, फोटो है, तस्वीर है, उसे जेडीयू के जो कैंपेन है उससे बाहर कर दिया जाता है। हालांकि उसके अगले दिन अमित शाह उनसे जाते हैं, उनके आवास पर मुलाकात करते हैं। नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं जाते हैं, अमित शाह जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पर। मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन इसके बाद भी कोई साझा बयान नहीं आता है। नीतीश कुमार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता है। उनके जो 2 खासम खास हैं, संजय झा और ललन सिंह, जिन्हें जेडीयू की तरफ से बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। जेडीयू के ही नेताओं से मैं बोला, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के दोनों एजेंट हैं और इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को हो गई है। और नीतीश कुमार ऐसा इसलिए कर रहे थे कि वो अपने घर में विभीषण कौन है इसकी पहचान करना चाह रहे थे। इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, एक तरीके से अपने को 2-3-4 महीने तक इस हाल में रखे कि लोग समझ रहे हों कि नीतीश जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब मौका आया तो नीतीश जी ने इस कदर समझा कि अब सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आखिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार बगैर मुख्यमंत्री के बिहार में रह पाएंगे? क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने कई बार कोशिश की कि वो केंद्र में मंत्री बन जाएं और भी उनको कई पद का ऑफर दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़े। उन्होंने कहा नहीं, मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा। तो क्या बीजेपी ने जो दांव खेला है इस बार उसमें सफल हो पाएगी? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, या नीतीश कुमार के भीतर कुछ चल रहा है जो नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उनके तो दोनों हाथों में लड्डू है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आरजेडी है। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए है। अगर बीजेपी ने पाला खींचा, मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाना चाहती है, तो आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं और आरजेडी की तरफ से भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आरजेडी का उनको खुला ऑफर है, पहले भी ऑफर था। इस समय दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। और लेकिन ये सब क्या चुनाव के दौरान होगा या फिर नतीजे आने के बाद होगा? यही एक बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसका सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस नाते बिहार की पॉलिटिक्स में जिन लोगों को अभी ये लग रहा है कि नीतीश कुमार चुप हो गए हैं, अब बीजेपी के जाल में वो फंस गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं उनके जाल में ना फंस जाए। और अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं घोषित करती है, तो एक सबसे बड़ा जो नुकसान होगा बीजेपी को वो ये होगा, अगर दोनों लोग साथ मिलकर के लड़ते हैं तो भी जो बीजेपी को कैंडिडेट लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं, उनको नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का वोट मिलेगा, इसमें भी संदेह है। कल मैं गांधी मैदान में बैठा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था। एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि एनडीए ही आएगा। मैंने कहा आपको पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं इस बार? तो उन्होंने बड़ा टका सा जवाब दिया, फिर तो फेरा हो जाएगा। फेरा का मतलब आप समझते हैं? बिहार में फेरा हो जाएगा मतलब बदल जाएगा। क्या बदलेगा? मैंने उनसे क्लियर पूछा, जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि बदल ही जाएगा कि फिर बीजेपी को जेडीयू के लोग वोट नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। मैंने कहा अरे, तो उन्होंने कहा कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी का कोई योगदान नहीं है बिहार में,
बिहार में जो कुछ बदला उसमें नीतीश बाबू का योगदान है, तो हम नीतीश बाबू के साथ हैं और नीतीश बाबू को ही हम वोट देंगे। तो मतलब असली खेला अभी बिहार में बाकी है और ये खेला करेंगे नीतीश कुमार। इंतजार रहेगा कि ये खेला 23 तारीख को होगा, क्योंकि 23 तारीख नाम वापसी की दूसरे चरण की अंतिम तारीख है, या फिर 14 नवंबर को होगा जब नतीजे आएंगे। क्योंकि अगर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाती है, मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही रहेंगे, समर्थन उनको आरजेडी करेगी, क्योंकि आरजेडी जानती है नीतीश बाबू से उसको खतरा नहीं है, खतरा है तो बीजेपी से। आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, आपका दिन शुभ हो, आप पर जो धनवंतरी भगवान है उनकी कृपा बनी रहे और धन की वर्षा अन्नपूर्णा देवी करती रहे।